हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बीएसनेगी में उत्तराखंड में परंपरागत आभूषण। सबसे पहला हमारा कमर एवं कंधे के आभूषण। तगड़ी कमर में पहने जाने वाला आभूषण है, इसे करधनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा अतरदान या इत्रदान। जौहरी लोग द्वारा कमर में पहने जाने वाला चांदी का आभूषण। तगड़ी कमर में पहने जाने वाला आभूषण। नेक्स्ट है जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं। जोहारी जनजाति के लोग आभूषण के लिए हथकान कहते हैं। शूण सांगल कंधों पर धारण किया जाता है। स्यूण सांगल कंधों पर धारण किया जाता है। माथे एवं सिर के आभूषण। शीश फूल आभूषण सिर पर हुक के माध्यम से लगाया जाता है। मांग टीका महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, जो सोने का बना आभूषण माथे पर लगाया जाता है। सुहाग बिंदी सुहागिन महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं, माथे पर पहना जाने वाला आभूषण है। बांदी पाजेब की तरह चांदी का बना होता है, सिर पर चारों ओर लगाकर पहना जाता है। कान के आभूषण। मुरखली कानों में पहनी जाती है, इसे मुदड़ा भी कहा जाता है। तुग्यल कुमाऊं क्षेत्र में कान में पहने जाने वाला आभूषण है। गोरख पुरुषों द्वारा कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। कर्णफूल चांदे के आकार का आभूषण पूरे कान को ढकता है। मुनाड़ तिब्बती लोगों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कान में पहने जाने वाले अन्य आभूषण बाली, कुंडल, झुपझुपी, झुमके आदि। नाक के आभूषण। नेक्स्ट हमारे पास नाक के आभूषण में नथ या नथुली। गढ़वाल व कुमाऊं क्षेत्र में नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे सुहाग के प्रतीक रूप से जानते हैं। नथुली को बेसर भी कहा जाता है। ठीक है। बुलांक नाक में पहने जाने वाला आभूषण का आकार यू की तरह होता है। फूली नाक में पहनी जाती है, इसे कील भी कहा जाता है, इसे कुंवारी लड़कियां पहनती हैं। बिड़ नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। बिड़ नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। फुल्ली नाक में पहनती हैं कुंवारी लड़कियां। बुलाक नाक में पहना जाता है। नथ या नथुली नाक में पहनी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है गले के आभूषण। गुलबंद गले में पहने जाने वाला आभूषण लॉकेट की तरह होता है, इसे रामनवमी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाकेट गले में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण को हार नाम से भी जानते हैं। चरियो गले में पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे विवाहित महिला पहनती हैं। हमेल गले में पहनी जाने वाली सिक्कों की माला है, जिसे चवन्नी माला भी कहा जाता है। कंठी माला गले में पहने जाने वाला आभूषण जो मछली आकार का होता है। झुपिया जोहार जाति के लोग गले में पहनते हैं। सुतुआ चांदी के बने रिंग को गले में पहना जाता है। गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषण चंद्रौली, दुबड़ा, ताबीज, हंसुली आदि। हाथों के आभूषण धागुली हाथों में पहनी जाती है, मैदानी क्षेत्रों में इसे खंडवे कहते हैं। पौंछी हाथों की कलाई में पहनी जाती है। अंगूठी हाथों की उंगलियों में पहनी जाती है, इसे मुदड़ी भी कहा जाता है। ठ्वाक कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है। गोखले हाथों में पहना जाने वाला आभूषण है, जिसे बाजूबंद भी कहा जाता है। ना यह रण जनजाति की महिलाओं के द्वारा हाथों में पहने जाने वाला एक कड़े नुमा आभूषण है। हाथों में पहने जाने वाले अन्य आभूषण चूड़ी, कंगन, हिरौदा, सुआ, ठूणी, पौली, मुंदड़ी, पौंची, ठोका, गुंठी, ठ्वाक आदि। नेक्स्ट हमारे पास पैरों के आभूषण। पैरों के आभूषण में है कंडवा पैरों का आभूषण है, जिसे सुदमन कहा जाता है। बिछुआ पैरों की उंगलियों में पहना जाता है। इमरती पैरों में पायल आभूषण के साथ पहनी जाती है। झांवर पैरों में पहना जाने वाला आभूषण, इसे झिंवरा भी कहा जाता है। पोंटा पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। लच्छा आभूषण पैरों में पहना जाता है। पुलिया आभूषण पाँव की उंगली में जोहरी लोग पहनते हैं। जोहरी लोग के दो आभूषण याद रखना, बिड़ और पुलिया। बिड़ नाक में पहने जाने वाला स्वर्ण आभूषण है, जिसे जोहारी लोग पहनते हैं। पुलिया आभूषण पाँव की उंगली में जोहारी लोग पहनते हैं। ठीक है। पुलिया और बिड़ दो तो बिल्कुल याद रखना दिमाग में। उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण गोरख
कान में पहनते हैं पुरुष। नथुली महिला नाक में, फूली कुंवारी लड़कियां नाक में, बुलाक महिला नाक में, कुंडल महिला नाक में, मुरखली महिला कान में, बुजनी और तुग्यल महिला कान में, गुलबंद सोना गले में, तिलहरी सोना गले में, चरे या चरियों सोना या चांदी गले में, हंसुला सोने का गले में, चंद्रहार सोना गले में, कमर जोड़ी चांदी की कमर में, तगड़ी चांदी की कमर में। उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण, पौंची चांदी कलाई में, शूण सांगल चांदी का कंधे पर, गुंठी और ठुआग हाथ में, धगुला हाथ में, पौंटा पैर में, पुअलिया या बिछुआ पैरों की उंगलियों में, झांवर या झिमरा पैर में, पाजे पैजवी जेवरी पैर में, अमिर्ती तार पैरों में, कंडवा पैरों में, इमरती पैर में, गोखले बाजू में, शीश फूल, सुहाग बिंदी, मांग टीका, बेनी फूल माथे पर। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख पारंपरिक परिधान। गढ़वाली पुरुषों के परिधान, धोती कुर्ता, मोरी को हम बास्कट भी कहते हैं, मोरी, चूड़ीदार पैजामा, मिर्जई, सफ़ेद टोपी, पगड़ी, गुलबंद आदि। गढ़वाली स्त्रियों के परिधान, धोती, आंगड़ी, पिछोड़ा, गाती आदि। गढ़वाली बच्चों के परिधान, घाघरा, कोट, झगुली, चूड़ीदार पैजामा, संतरात या ये क्या है सतराज आदि। ये आप लोग अच्छे से देख लेना यार नाम इसका, ठीक है। कुमाऊनी परिधान, कुमाऊनी पुरुषों के परिधान, धोती कुर्ता, भोटो को बास्कट भी कहते हैं। गढ़वाली में बास्कट को मोरी कहते हैं, कुमाऊनी में बास्कट को भोटो कहते हैं, भोटो। टोपी पैजामा, सुराव, कोट, कमीज, मिर्जे, टाँक, साफा को टाँक कहते हैं। कुमाऊनी स्त्रियों के परिधान, घाघरा, पिछौड़, आंगड़ा या आंगड़ी, धोती, चोली आदि। कुमाऊनी बच्चों के परिधान, झगुली, लंबा फ्रॉक, संतरात और झगुल कोट आदि। उत्तराखंड के समाज में पर्व, उत्सव अथवा यदा कदा अन्य स्थितियों में विशेष वस्त्रों को पहनने की परंपरा भी विद्यमान है। पर्वतीय समाज में सिरो वस्त्र धारण करने की परंपरा को वरीयता दी गई है। यहाँ पुरुष व महिलाएं दोनों ही अपने सिर को वस्त्र विशेष से ढकते हैं। पुरुषों में जहाँ टोपी व ढाका पहनने की प्रथा है, वहीं महिलाएं अपना सिर पिछौड़े अथवा धोती व साड़ी के पल्लू से ढकती हैं। उत्तराखंड में प्रचलित प्रमुख परंपरागत वस्त्र या परिधान, कंछोप अथवा कंटो, बच्चों व महिलाओं द्वारा सिर ढकने का सिरो वस्त्र। यह सामान्यतः ऊन से बनाया जाता है। यह ठंड से कान व सिर को बचाता है। कुर्त एक तरह से कमीज का रूप है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला यह वस्त्र कुछ ढीला और लंबा होता है। इसे पैजामे के साथ पहना जाता है। झगुली, यह छोटी बालिकाओं 10 से 12 साल की उम्र तक की परंपरागत पोशाक है। पहनने में सुविधाजनक होने के कारण इसे बच्चों को पहनाया जाता है। चूड़ीदार पैजामा, पुराने समय में कुछ व्यक्ति विशेष चूड़ीदार पैजामा भी पहनते थे, जो आज भी कमोवेश चलन में दिखाई देता है। यह पैजामा थोड़ा चुस्त, कम मोहरी वाला व चुन्नटदार होता है। पंखी, क्रीम रंग के ऊनी कपड़े से बने इस वस्त्र को यात्रा आदि के दौरान जाड़ों में शरीर को ढकने के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इसे स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार किया जाता है। दोखा, यह गढ़वाल के शीत प्रधान हिमालयी क्षेत्रों में उसके निवासियों द्वारा शीतकाल में एवं बरसात में पहना जाने वाला बकरे के बालों से निर्मित मोटा कपड़े का गाती की भांति शरीरावरग होता है। इसे बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट भी कहा जाता है। धोती, महिलाओं की यह परंपरागत पोशाक है जो मारकीन व सूती कपड़े की होती थी। पहले गांव में पुरुष लोग भी सफ़ेद धोती धारण करते थे। अब सामान्य तौर पर जजमानी वृत्ति करने वाले लोग ही इसे पहनते हैं। फतुई, इससे जाखट बास्कट के नाम से भी जाना जाता है। बिना आस्तीन व गंद बले की डिज़ाइन वाले इस परिधान को कुर्ते व स्वेटर के ऊपर पहना जाता है। कुमाऊं गढ़वाल में इसे पुरुष जबकि जौनसार में रवाई इलाके में दोनों समान रूप से पहनते हैं। आंगड़ी, महिलाओं द्वारा ब्लाउज की तरह पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र सामान्यतः गर्म कपड़े का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रंगवाली पिछौड़। कुमाऊं अंचल में शादी ब्याह, यज्ञोपवीत, नामकरण व अन्य मांगलिक कार्यों में महिलाएं इसे धोती व साड़ी लहंगे के ऊपर पहनती हैं। भंगेला, यह भांग के रेशों से बनाया जाने वाला मोटी चादर पट्टू
मोटी चादर होती थी जो उत्तराखंड की मध्यकालीन निर्धन पर्वतीय जनता का शरीरावरण हुआ करता था। इसे इस प्रकार पहना जाता था जिससे घुटनों से कंधे तक शरीर ढका जाए। कंधों पर इसे लोहे या लकड़ी की कीलों से अटकाया जाता था। पाखुला, यह उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पहने जाने वाला पारंपरिक परिधान है। यह कंबल की तरह होता है जिसे पहनने का एक विशेष तरीका होता है। खास तौर पर सर्दियों के दौरान पहाड़ की महिलाएं इसे पहनती हैं। पाखुला उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। सुरियाओ, यह पैजामे का ही पर्याय है। टाँक, इसे सामान्यतः पगड़ी भी कहते हैं। गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकियाँ: फूलदेई 2003, नंदा राजा 2005, फूलों की घाटी 2006, कॉर्बेट नेशनल पार्क 2007, साहसिक पर्यटन 2009, कुंभ मेला 2010, जड़ी बूटी 2014, केदारनाथ 2015, रम्माण 2016, ग्रामीण पर्यटन 2018, गांधी जी की कौसानी यात्रा 2019, केदारखंड, मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल 2021, उत्तराखंड तीसरा स्थान पर। हेमकुंड साहिब, डोबरा चांठी पुल एवं बद्रीनाथ धाम 2022, मानसखंड 2023, उत्तराखंड प्रथम स्थान। विकसित उत्तराखंड 2024, सांस्कृतिक धरोहर और साहसिक खेल 2025, उत्तराखंड तीसरा स्थान।